हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 84 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक नंबर में है कैन या शुड के बाद नोट लगाने से वाक्य नेगेटिव हो जाता है और कैन या शुड को सब्जेक्ट के पहले रखने पर वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाता है। 2 नंबर में है कैन नोट एक ही साथ लिखा जाता है। कैन और नोट को अलग अलग नहीं लिखें। जैसे तुम पढ़ सकते हो, तो हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट अर्थात तुम का, अर्थात हो जाएगा यू। उसके बाद सकना का देंगे कैन। उसके बाद पढ़ना का देंगे रीड। यू कैन रीड। दूसरा है तुम नहीं पढ़ सकते हो, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे तुम अर्थात यू। उसके बाद सकना का देंगे तो हो जाएगा कैन। उसके बाद नहीं का देंगे तो नहीं का होगा नोट, तो कैन के साथ ही जुट जाएगा वो। उसके बाद पढ़ना का देंगे रीड। यू कैन नॉट रीड। एक्सरसाइज 84। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक नंबर में है तुम दौड़ सकते हो, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तुम अर्थात यू। उसके बाद सकते का देंगे कैन। उसके बाद दौड़ना का देंगे रन। यू कैन रन। 2 नंबर में है तुम नहीं दौड़ सकते हो, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तुम अर्थात यू। उसके बाद सकते का देंगे कैन। उसके बाद नहीं का देंगे, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि नहीं का इंग्लिश नोट होता है, तो कैन के साथ ही वो लिखाएगा। उसके बाद दौड़ना का देंगे रन। यू कैन नॉट रन। 3 नंबर में है क्या तुम दौड़ सकते हो, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है और इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसलिए हम इसे बनाने के लिए सबसे पहले सकते का इंग्लिश देंगे, तो देंगे कैन। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे यू। उसके बाद दौड़ना का इंग्लिश देंगे रन। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे कैन यू रन। 4 नंबर में है वह सुन सकता है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे वह अर्थात ही। उसके बाद सकता का देंगे कैन। उसके बाद सुनना का देंगे हियर। ही कैन हियर। 5 नंबर में है वह नहीं सुन सकता है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे ही। उसके बाद सकता का देंगे कैन। उसके बाद नहीं का देंगे और ध्यान में रखेंगे कि नहीं का इंग्लिश नोट होता है और ये कैन के साथ सटकर ही लिखाएगा। उसके बाद सुनना का देंगे हियर। ही कैन नॉट हियर। 6 नंबर में है क्या वह सुन सकता है, तो ये क्या से शुरू हुआ है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सकता का इंग्लिश लिखेंगे कैन। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे ही। उसके बाद सुनना का देंगे हियर। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे कैन ही हियर। 7 नंबर में है राम पढ़ सकता है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे राम। उसके बाद सकता का देंगे कैन। उसके बाद पढ़ना का देंगे रीड। राम कैन रीड।
8 नंबर में है राम नहीं पढ़ सकता है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे राम, उसके बाद सकता का देंगे कैन, उसके बाद नहीं का देंगे नॉट, उसके बाद पढ़ना का देंगे रीड। राम कैन नॉट रीड। 9 नंबर में है क्या राम पढ़ सकता है, तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले सकता का इंग्लिश देंगे कैन, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे राम, उसके बाद पढ़ना का देंगे रीड, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे कैन राम रीड। 10 नंबर में है वे लोग तैर सकते हैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे दे, उसके बाद सकते का देंगे कैन, उसके बाद तैरना का देंगे स्विम, दे कैन स्विम। 11 नंबर में है वे लोग नहीं तैर सकते हैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे दे, उसके बाद सकते का देंगे कैन, उसके बाद नहीं का देंगे। तो ध्यान में रखेंगे कि कैन के साथ जुटकर ही लिखाएगा। उसके बाद तैरना का देंगे स्विम, दे कैन नॉट स्विम। 12 नंबर में है क्या वे लोग तैर सकते हैं, तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम सबसे पहले सकते का इंग्लिश देंगे कैन, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे दे, उसके बाद तैरना का इंग्लिश देंगे स्विम, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे कैन देयर स्विम। 13 नंबर में है मुझे जाना चाहिए, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद चाहिए का इंग्लिश होता है शुड, उसके बाद जाना का देंगे गो, आई शुड गो। 14 नंबर में है मुझे नहीं जाना चाहिए, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद चाहिए का देंगे शुड, उसके बाद नहीं का देंगे नोट। यहाँ पे एक बात का ध्यान में रखेंगे कि शुड अलग होगा और नोट अलग होगा। उसके बाद जाना का इंग्लिश देंगे गो, आई शुड नॉट गो। 15 नंबर में है क्या मुझे जाना चाहिए, तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले चाहिए का इंग्लिश देंगे शुड, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे आई, उसके बाद जाना का इंग्लिश देंगे गो, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे शुड आई गो। 16 नंबर में है हमें खेलना चाहिए, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे वी, उसके बाद चाहिए का देंगे शुड, उसके बाद खेलना का देंगे प्ले, वी शुड प्ले। 17 नंबर में है हमें नहीं खेलना चाहिए, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे वी, उसके बाद चाहिए का देंगे शुड, उसके बाद नहीं का देंगे नॉट, उसके बाद खेलना का देंगे प्ले, वी शुड नॉट प्ले। 18 नंबर में है क्या हमें खेलना चाहिए, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम सबसे पहले चाहिए का इंग्लिश देंगे शुड, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे वी, उसके बाद खेलना का इंग्लिश देंगे प्ले, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे शुड वी प्ले। 19 नंबर में है राम को टहलना चाहिए, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, उसके बाद चाहिए का देंगे शुड, उसके बाद टहलना का देंगे वॉल्क, राम शुड वॉल्क। 20 नंबर में है राम को नहीं टहलना चाहिए, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे राम, उसके बाद चाहिए का देंगे शुड, उसके बाद नहीं का देंगे
नॉट, उसके बाद टहलना का देंगे वॉल्क। राम शुड नॉट वॉल्क। 21 नंबर प्रश्न में है क्या राम को टहलना चाहिए? तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, अर्थात ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम सबसे पहले चाहिए का इंग्लिश देंगे शुड, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे राम, उसके बाद टहलना का इंग्लिश देंगे वॉल्क, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे शुड राम वॉल्क।